अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो मेरी बात कान खोल के सुने। मेरी वीडियो आपने पूरी देखनी है, ठीक है? कहीं से भी वीडियो स्किप नहीं करनी, और पूरी वीडियो देखने के बाद आपने नीचे कमेंट करना है। समझ आई आपको? आप लोग ऐसा करते हो, मेरी वीडियो खोलते हो, 2 4 1 मिनट देखते हो और नीचे कमेंट करके तो तू कौन थे मैं कौन। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, आज मैं आपको एक बहुत पते की बात बताने लगी हूँ। जैसे हमने छोटे होते सुना नहीं था, अपनी अम्मियों से कम प्यारा हुंदा चम नहीं प्यारा हुंदा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ इंग्लैंड में, अगर तो आपके हाथ में कोई हुनर है तो आप यहाँ कामयाब इंसान हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपके हाथ में कोई हुनर नहीं है तो आप समझें आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ज़लील है। सबसे पहले तो आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जिस शख्स के पास जहाँ ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उसकी ज़िंदगी समझें फुल मफलूज ज़िंदगी है, वो कुछ भी नहीं करता। हर एक जॉब में सबसे पहले उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद यहाँ हर एक हुनर की कदर की जाती है। अब हमारे पाकिस्तान में आपको पता है, नाइयों को हम मतलब इतना नहीं समझते, नाइयों को नाई समझते हैं, एक हकीर से ही समझते हैं तकरीबन लोग वहाँ। वैसे तो देखें कोई भी पेशा छोटा नहीं होता, लेकिन यहाँ आपको बताऊँ, नाइयों को बड़े पूदन लगे हुए हैं। नाई यहाँ बार्बर बने हुए हैं, और भाई वहाँ एक दिन जाना पड़ता है और उनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, जैसे डॉक्टर से लेनी पड़ती है। एक दिन जाते हैं वहाँ, उससे बार्बर से अपॉइंटमेंट लेते हैं कि वो फिर बताता है कि आपने किस दिन आना है और किस टाइम आना है। इतनी वैल्यू यहाँ बार्बर की। और उसके अलावा कोई भी हुनर है ना, वो हुनरमंद बंदा जो है ना वो यहाँ कामयाब है। जिसके पास कोई हुनर नहीं है ना, वो बिल्कुल नकारा इंसान है। एक बात, दूसरी बात मैं आपको मेन बात बताऊं कि कभी भी इंसान हार्ड वर्किंग से कामयाब नहीं होता। जो भी जब भी कामयाब हुआ है वो स्मार्ट वर्क से कामयाब हुए, ठीक है? स्मार्ट वर्किंग जो है ना वो कामयाबी की पहली शर्त है। हुन वेखो नवाज शरीफ ते शहबाज शरीफ की ना स्मार्ट वर्किंग ने सारी बाजी उलट के रख दी है उन लोगों ने। सारी पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पता है कि पीटीआई जो है ना वो हर जगह से जीत गई है, लेकिन उन्होंने अंदर खाते क्या किया, कैसे किया, जैसे भी किया है, और उन्होंने कर दिखाया। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह किसी को ऐसा स्मार्ट वर्क बिना करने की तौफीक दे। वैसे हम अपनी बात पे आते हैं, तो मेरी बात सुने। यहाँ हर हुनर जो है ना वो उसकी बड़ी वैल्यू है। एक दिन की बात है कि मेरी दोस्त है, उसकी वो मुझे बता रही थी कि ना मैंने कमरे की जो कीज़ है ना वो अंदर रह गई और दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया। तो अब दरवाज़ा खुलवाना था, ताला खुलवाना था, तो वो ना किसी लड़के को, उसके हस्बैंड किसी लड़के को बुला के लाए, तो वो कहती है 3 4 मिनट उसने लगाए और ताला खोल के 50 पाउंड लेके ये जा वो जा। बात समझ में आई है? 3 4 मिनट में उस शख्स ने 50 पाउंड ले लिए। यहाँ एक मज़दूर सारा दिन मज़दूरी करता तो फिर शाम को 10 12 घंटे के बाद उससे जाके 50 पाउंड मिलते हैं, और उसके हाथ में हुनर है, वो ताले खोलने जानता है, तो उसने अपने मुँह मांगी कीमत ले ली। उसके अलावा ये बार्बर है, आप यकीन करें 10 से 15 मिनट लगते हैं एक बंदे के बाल काटने में, और वो 15 से 20 पाउंड मांगते हैं। हर शख्स की अपनी एक मतलब अलग ही है। एक कोई 5 भी ले लेता है, लेकिन उसे बिल्कुल लो लेवल का समझा जाता है ना। जो तो अच्छे हैं, सही प्यारी कटिंग करते हैं, वो 20 पाउंड से कम नहीं लेते, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगते हैं, मतलब हर मिनट का 1 पाउंड। और जो बार्बर है ना उनका मैंने हिसाब लगाया, डॉक्टर से भी अच्छी उनकी ये वेज है। इतना डॉक्टर अर्न नहीं करता जितना बार्बर करते हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिशियन जो है वो भी यहाँ, मतलब उसकी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। मैंने ये हिसाब लगाया है, हमारे पाकिस्तान में जिन बातों को, जिन कामों को मतलब बिल्कुल छोटा समझा जाता है ना, यहाँ उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो आप लोग जब भी आओ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के लाओ, ठीक है? सेकंड,
کوئی نہ کوئی ہنر آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ آپ یقین کریں یہاں موبائلوں کا بھی بہت زیادہ کام ہے، اتنا کام ہے موبائل کا کیا ہے، لوگ ویسے تو اتنی جلدی لوگ موبائل چینج کر لیتے ہیں، اتنی کوئی خرابی شرابی ہوتی بھی نہیں، لیکن تھوڑا سا ہاتھ لگانے کے لوگ کتنے پیسے لے لیتے ہیں۔ اور گاڑیاں جو ہے نا، گاڑیاں ٹھیک کرنے کا کام سیکھ کے آنا چاہیے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا، ان میں سے اگر تو کوئی آنا چاہتا ہے تو ضرور اس کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی ہنر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور ہنر میں نے دیکھا ہے وہ یہاں ہے پینٹ کرنے کا۔ پینٹ کرنے کا بھی جس کے ہاتھ میں ہے ماشاءاللہ اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں۔ اور پینٹ کے علاوہ ایک اور کام ہے جو بہت فیمس ہے، وہ ہے جی یہ ٹائلیں وغیرہ لگانا۔ ٹھیک ہے، آپ میں سے اگر کوئی بھی آ رہا ہے تو ان میں سے یہ جو جتنے بھی میں نے یہ ہنر میں نے بتائے ہیں نا، یہ سکلز میں نے بتائی ہیں نا، ان میں سے کوئی نہ کوئی ضرور سیکھ کے آنا۔ ہم لوگ بڑا مار کے نا تو کمپیوٹر کورس کر لیتے ہیں، کمپیوٹر کورس کا آئی تھنک سو یہاں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جتنا ہم 40 کورس کرنے کے بعد سیکھتے ہیں نا اتنا یہاں بالکل چھوٹے سے بچے کو آتا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے نا وہ بچوں کو سٹارٹ ہی کمپیوٹر پہ کروائی ہوتی ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ یہاں آ کے کہیں مجھے کمپیوٹر آتا ہے، ہمیں ان لوگوں کے حساب سے کوئی کچھ بھی نہیں آتا ہے، یہ ہم سے بہت آگے ہیں۔ تو جب بھی آپ یہاں آؤ دل چھوٹا نہیں کرنا کہ یہ حالات ایسے ہیں ویسے ہیں، ہر ایک کے حالات یہاں الگ ہیں، مختلف ہیں، ہر ایک کی اپنی قسمت ہے۔ آپ لوگ ضرور آؤ، اگر آپ آ سکتے ہو تو اپنی قسمت آزماؤ، اور اللہ تعالیٰ مسبوب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے سبب پیدا کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے آسان کرے گا۔ میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے، آپ کے لیے آسانیوں کے اسباب کرے۔ آپ لوگ ضرور چانس لو اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو، ٹھیک ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، میرا آپ کا ہم سب کا اللہ پاک حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔